वॉट टू डू वेन यू कांट डू मेडिटेशन. सो इस वाले वीडियो के लिए ना मैंने ये सब लिख के रखा है इस बार, बिकॉज आई एम गेटिंग प्रिटी सीरियस एट दिस यूट्यूब थिंग नाउ. एनीवेज, वॉट टू डू वेन यू कांट डू मेडिटेशन. सो बेसिकली कोई भी चीज़ करने के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए होती है: पर्पस, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन. अब सबसे पहली चीज़ आती है पर्पस. तो पर्पस का ऐसा है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो एंड यू डोंट हैव अ गुड पर्पस बिहाइंड इट, और यू हैव थोड़ा सा सेल्फिश पर्पस से आप कर रहे हो वो चीज़, तो वो इतनी फलीभूत नहीं होती है, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, वो इतनी सफल नहीं होती है. तो बेसिकली मेडिटेशन करने का जो रीज़न होता है वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए होती है, हमें हमारी शांति चाहिए होती है, हमें हमारी लाइफ का पर्पस चाहिए होता है. हम उस वजह से मेडिटेशन करते हैं. और अगर इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजंस, कि आप कुछ मटेरियल चीज़ों के लिए कर रहे हो, आपको कुछ पर्टिकुलर किसी ने बोला है कि इससे ऐसा होगा उससे वैसा होगा, या आप बहुत सांसारिक या भौतिक या मटीरियलिज्म वर्ल्ड के कुछ पाने के लिए कर रहे हो, तो वो पर्पस हमारा वो ट्रू पर्पस नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम के लिए है. फिर वो आपका पूरा हो जाएगा, देन यू लीव दिस, और मे बी यू वॉन्ट लीव दिस, और मे बी आपको वो चीज़ मिलेगी भी नहीं. और फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मेडिटेशन और ये सब तो बेकार है, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग फॉर द राइट थिंग्स. ऐसा. और ऐसा नहीं है कि डे 1 मेडिटेशन में ही आपका बिल्कुल पूरा फुल ऑन पर्पस क्लियर होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. मैंने भी जब मेडिटेशन शुरू किया था, आई रिमेंबर आई वॉज इन स्कूल, प्रॉपरली जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था, एंड एट दैट टाइम आई ऑल्सो हैड वेरी पर्सनल सेल्फिश रीजन्स. हाँ, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, या मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए. एंड ऐसे उस पर्पस से शुरू किया था उस टाइम पे. तो वो चीज़ें कभी होती थी कभी नहीं होती थी, तो मुझे लगता था इज़ दिस ट्रू, इज़ दिस राइट. बट ओवर द ईयर्स मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि यू शुड हैव अ गुड पर्पस बिहाइंड इट. अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और अगर आपको वो इनकेस नहीं मिलती है, देन यू आपका उसमें विश्वास चला जाएगा ना. बट चीज़ क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आप सही चीज़ ही नहीं मांग रहे हो. सो दैट इज़ वन थिंग, कि अगर आप शुरुआत में यू कैन स्टार्ट इट फॉर दैट. अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे कुछ चाहिए है पर्टिकुलरली, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, सो देन उसके लिए अगर आपकी शुरुआत ऐसे हो रही है, तब आपका पर्पस क्लियर नहीं है, इट इज स्टिल ओके. जैसे मेरा पर्पस क्लियर नहीं था, बट आई डिड नॉट नो कि मुझे मांगना ही क्या है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो बताए कि इट इज़ ओके कि आप शुरुआत में मटीरियलिज्म वाली चीज़ें चाहते हो, या आप शुरुआत में वो चीज़ों पे कॉट अप होते हो. तो इट इज़ ओके अगर आप कर भी रहे हो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपको चाहिए है, कोई सबके साथ होती है. इट्स नॉट, आई एम नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन. सबको मटीरियलिज्म वाली चीज़ें चाहिए होती है. सबको एक लाइफ, एक लग्जरी लाइफ का, मेजोरिटी ऑफ द पीपल की बात कर रही हूँ मैं, 1% की बात नहीं कर रही हूँ. जनरलाइज्ड ओपिनियन में वी ऑल वांट गुड मटीरियलिस्टिक थिंग्स, गुड लाइफ, एवरीथिंग बेस्ट फॉर अस. बट क्या होता है, अगर हम यही चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिर्फ यही यही मांग रहे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी वाली जो बात है, जो एक ट्रू पर्पस वाली बात है, वो छूट जाती है. और अगर आप मेडिटेशन कर भी रहे हो, आपको और आपको ये रियलाइज है, पहली बात तो एक्सेप्ट करो कि येस आई एम डूइंग इट फॉर माई मटीरियलिज्म चीज़ें. और जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप ईश्वर के सामने बैठोगे, या जब आप कोई भी फॉर्म ऑफ कनेक्शन टू गॉड करोगे, और अगर आपके मन में मटेरियलिज्म है, तो इट इज़ ओके. आप उसको एक्सेप्ट करो कि यस आई, ये मेरे अंदर मटेरियलिज्म है, बट मैं चाहती हूँ कि ये बदले, मैं चाहता हूँ कि ये बदले, और देन ऐसा मुझे बना दीजिए, और ऐसा मेक मी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस मटीरियलिज्म इन द फ्यूचर. अभी मेरे अंदर है, एटलीस्ट आई एम एक्सेप्टिंग इट. अगर आप ये दुनिया को ढोंग दिखा के कर रहे हो कि नहीं, आई एम मटीरियलिस्टिक, आई एम नॉट अ मटीरियलिस्टिक पर्सन, आई डू मेडिटेशन ऑल दैट, बट आपके डीप डाउन विद इन है, तो इट डजेंट मैटर. तो यही है कि अगर आपको लगता भी है कि आप मटीरियलिज्म चीज़ों के लिए कर रहे हो, या पर्पस आपका जो है वो सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, कुछ और कोई भी रीज़न हो सकता है, तो भी इट्स ओके. एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, या आप उस चीज़ को, वो पर्पस को क्लियर करो कि ठीक है अभी मेरा ये नहीं है, बट मे बी समडे तो होगा, मैं
इस पर्पस को भी ग्रो करूँगा ऐसा. सो दैट इज फर्स्ट थिंग. नाउ सेकेंड इज प्लानिंग योर मेडिटेशन. तो हमेशा क्या होता है, बहुत बार हमारी जैसे 24 घंटे होते हैं दिन में, सबके साथ 24 घंटे होते हैं और हम हमारा समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में देते हैं, राइट. अब व्हेन वी वांट टू टेक आउट टाइम फॉर आवर सेल्व्स, तब हमें नहीं मिल पाता. हम हमारे इंस्टाग्राम चलाने के लिए टाइम निकाल लेंगे, हम दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए टाइम निकाल लेंगे, बट जब वो बात स्पिरिचुअल ग्रोथ की आती है, जब वो बात अकेले शांति से 10 मिनट बैठने की आती है सुबह शाम मेडिटेशन में, तब हम वो नहीं कर पाते हैं. सो पहली बात तो प्लान करें कि आप कब करेंगे, क्या करेंगे, और स्ट्रिक्ट रहें उन चीज़ों पे. जैसे जिम जाते हैं तो हम स्ट्रिक्टली जाते हैं ना कि नहीं हमें करना ही है, बिकॉज वी नो विल सी रिजल्ट्स. तो ऐसे ही मेडिटेशन में भी है कि आपको उसके लिए भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट दिखेगा. जिम जाओगे कंटिन्यू तो ही आपको रिजल्ट दिखेगा, आप कंटिन्यू मेडिटेशन करोगे तो ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होती है. सो दैट प्लानिंग हैज़ टू बी देयर. तो आपको अगर इफ़ यू वांट टू गेट सीरियस इन मेडिटेशन, देन यू हैव टू टेक आउट अ लिटिल टाइम फॉर योर सेल्फ. भले आप 5 से 10 मिनट निकालो या कितने भी निकालो, बट यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर इट एंड यू हैव टू बी रिलीजियस विथ इट एंड यू हैव टू बी नॉट रिलीजियसली फॉलो करना नहीं बोलते हैं किसी चीज़ को, वो मेरा मतलब था, नॉट रिलीजियस. तो आपको डिसिप्लिन्ड इज़ वॉट आई मींट, को आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तभी जाके आपकी जो वो चीज़ है, आपकी जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हो पाएगी. तो आपको प्लान तो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा मेडिटेशन करने के लिए, अदरवाइज इट वोंट वर्क. आपको ये लगेगा कि अरे जब ज़रूरत लगेगी तब करेंगे, तब ऐसा लगेगी तब करेंगे, नहीं. यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड विथ इट. सो द थर्ड थिंग इज एग्जीक्यूशन. अभी एग्जीक्यूशन में क्या आता है, क्या करें, कैसे करें, कौन सा मेडिटेशन करें. तो मेन जो मेडिटेशन करने का प्रोसीजर है वो आता है. तो उसमें जो पर्सनली मैं करती हूँ, दैट मेडिटेशन इज कॉल्ड सहज योगा. सहज मतलब इजी, सिंपल, सरल, एंड योगा मीन्स योगा. सो आई डू सहज योगा, और उसके ऑल ओवर इंडिया जो है वो सेंटर्स हैं, आप गूगल पे डाल सकते हैं सहज योगा सेंटर नियर मी. वहाँ पे हर संडे को सुबह, हर सिटी का अलग होगा, सेंटर का अलग होगा. यूजुअली 9 से 10 होता है, 10 से 11 होता है संडे को मॉर्निंग में. 1 घंटे का सेशन होता है. आप हफ्ते में महीने में 4 बार जा सकते हो, हफ्ते में 1 बार जा सकते हो. और उसके अलावा आपको दिन भर, जब आप रोज़ अपना हफ्ते भर मॉर्निंग इवनिंग में आपको मेडिटेशन करना होता है. 10 मिनट, 5 से 10 मिनट सुबह और 5 से 10 मिनट शाम में. तो तो ये वाला जो मेडिटेशन है, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर ईयर्स. दुनिया में बहुत सारे मेडिटेशन हैं, बहुत ही सारे हैं, मैं किस किस के नाम लूँ. देर आर काउंटलेस वेज टू मेडिटेट, बट आउट ऑफ ऑल दोज मेडिटेशंस आई फाउंड दिस टू बी द ईजिएस्ट. इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है आपको गॉड से कनेक्ट होने के लिए. आपको किसी भी चीज़ का कोई वो प्रेशर नहीं है यहाँ पे कि आपको फ़ोन छोड़ना है, आपको नॉनवेज छोड़ना है, आपको ये करना, आपको वो करना है, नहीं. दे जस्ट टीच यू प्योर मेडिटेशन. और आपकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, नेगेटिविटीज़, जो भी आपकी चीज़ें जो आपको लगता है कि ये गलत है, या आपको नहीं भी पता है कि मेरे साथ ये गलत है, वो आपकी अपने आप, व्हेन यू ग्रो इनटू योर स्पिरिचुअल स्टेट, वो अपने आप आपकी सही होने लगती हैं. सो आउट ऑफ ऑल द मेडिटेशंस इन द वर्ल्ड, आई फाउंड दिस टू बी द बेस्ट. ऐसा नहीं मुझे पता नहीं है, बहुत सारे मेडिटेशंस के बारे में पता है, मैंने ट्राई किया है, कुछ के बारे में पढ़ा है, देखा है, सुना है, समझा है. बट मैं ये स्कूल टाइम से ये कर रही हूँ, मेरी फैमिली ये करते हैं, सो नेचुरली इट हैपेंड दैट वे एंड आई एम सो ग्लैड इट हैपेंड दैट वे. सो मैं ये करती हूँ. या तो इसमें ना, जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा था तो मुझे 2 चीज़ों की प्रॉब्लम आई थी, विच आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल्सो, कि इन केस अगर आपको ये सेम प्रॉब्लम आती है तो व्हाट यू कैन डू फॉर इट. और मेरे फ्रेंड्स भी जब मेडिटेशन ट्राई करते थे तब उन्हें भी ये काइंड ऑफ सेम प्रॉब्लम आती थी, शुरू में आती है. सो द फर्स्ट इज टू मच थॉट्स, कि जब आप बैठते हो मेडिटेशन में 5-10 मिनट, कोई भी इवन एक म्यूजिक लगा के बैठते हो या शांत बैठते हो, देयर इज ऑलवेज सो मेनी थॉट्स कमिंग इन. सो क्या होता है ना कि जब हम शांत बैठते हैं, हमारा दिमाग चलता है,
राइट, सबका चलता है. बट when we are busy, when we are scrolling Instagram, when we are listening to music, when we are watching a movie, तब हमारा ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा होता है. और जब हम वो स्टिमुलेशन रोक देते हैं तो इट डजंट नो व्हाट टू डू, सो देन इट कीप्स गोइंग ऑन विद दोज स्टिमुलेशंस इन योर ब्रेन. तो क्या होता है ना, इसलिए हमारा जो ब्रेन है, अगर हम इतना सोचते हैं, हम अगर दिन भर में हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी से बात करें, कोई भी हमारा इवेंट चल रहा है, तो इतना सोचते हैं सोचते हैं सोचते, तो एकदम से रुक नहीं पाते हैं थॉट्स. जब आप 5-10 मिनट भी अकेले बैठते हो, तो क्या होता है ना, आपको धीरे धीरे अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि टू सिट एंड डू नथिंग और शांत रहो. लाइक मैंने बहुत बार देखा, मैंने बहुत लोगों को देखा जो 5-10 मिनट बिना किसी चीज़ के नहीं बैठ सकते. कि अगर बैठे हैं तो फ़ोन चाहिए हाथ में, खाना खा रहे हैं तो टीवी चाहिए सामने, कहीं जा रहे हैं गाड़ी में तो गाने चलने चाहिए. मतलब सिर्फ प्योर साइलेंस में हम नहीं बैठ पाते हैं. वी ऑलवेज कॉन्स्टेंटली नीड समथिंग. अगर हम अकेले बैठ जाएं तो लोग अकेले बैठ नहीं पाते हैं. तो दिस इज समथिंग जो मुझे भी पहले होता था, एंड ओवर द टाइम ये काफ़ी कम हुआ है. एंड थ्रू मेडिटेशन ओनली दैट आई एम एबल टू सिट विद साइलेंस, आई एम एबल टू अप्रिशिएट साइलेंस. सो ये जो चीज़ है कि टू मच थॉट्स वाली, वो धीरे धीरे, देखो पहले एक दिन में तो ना बॉडी बनती है, ना एक दिन में रोम बनता है, ना एक दिन में मेडिटेशन परफेक्टली हो पाता है. धीरे 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 वो होगा, और धीरे 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 ही आपके थॉट्स जो है वो कम होंगे. और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट्स एवर इवॉल्विंग. ये नहीं है कि एक दिन में आपके अच्छा आज बंद हो गए तो कल नहीं आएंगे, नहीं. अगर वो बंद हो रहे हैं तो वो वाला जो स्पेस है आपके दो थॉट्स के बीच का, अब वहाँ पे क्या करना है वो आपके आगे की स्पिरिचुअल स्टेज में पता चलेगा आपको. सो देर आर स्टेप्स टू इट ना. ये थॉटलेस अवेयरनेस इन सहज योगा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन. मतलब निर्विचार होना मीन्स थॉटलेसली अवेयर होना इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सहज योगा. सो जब आप उसी स्टेज पे नहीं हो, इट्स ओके, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है. धीरे धीरे आता है सबको. अगर आप मेडिटेशन बैठ रहे हो, अगर आपको आधे सेकंड के लिए भी वो थॉटलेस अवेयरनेस आ रही है, लाइक योर फर्स्ट थॉट इज योर सेकंड थॉट इज योर, बीच में जो स्पेस आ रही है, अगर ये थोड़ी सी भी आ रही है, हाफ अ सेकेंड की है, तो भी इट्स ओके. देन इट मीन्स वो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो बढ़ेगी. सो लर्न टू नॉट डू एनी थिंग ऑल्सो. अब हम कॉन्स्टेंटली ब्रेन को इतना स्टिमुलेट कर देते हैं दैट इट डजंट नो व्हेन टू स्टॉप, व्हाट टू डू, हाउ टू सिट विदाउट नथिंग. तो थोड़ा सा उसकी आदत धीरे धीरे आएगी. शुरू शुरू में 10 मिनट नहीं हो पाए तो 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो. धीरे 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 अपना टाइम बनाते जाओ. और मेहनत तो है ऑब्वियसली, मन किसी का नहीं करता है. हाँ सॉरी, सेकेंड पॉइंट इज बैठने का मन नहीं करता. तो मुझे भी ये स्कूल टाइम में होता था दैट मुझे बैठने का मन नहीं करता था. आई वॉज लाइक कितना बोरिंग है, दिस इज सो बोरिंग, वाई आर वी डूइंग दिस, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेती. एंड ऐसे शुरू शुरू में बैठने का मन नहीं करता था. तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. इसके बीच में ना मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी. दिस इज मतलब हाँ मैं बता रही हूँ इंस्टाग्राम की रील, विच इज़ सो which was very nice actually. कि if you don't feel like praying, force it, because something is also forcing you not to pray. तो आई फेल्ट दिस वेरी डीपली बिकॉज जब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, मेरे अराउंड इतनी नेगेटिव वाइब्स थी, मेरे अराउंड इतने नेगेटिव. तरबीना में हाँ, सो आई वाज सेइंग कि इतनी नेगेटिव वाइब्स थी मेरे अराउंड, इतने नेगेटिव लोग थे. और आज जब मैं पीछे मुड़ के वो इवेंट्स देखती हूँ, वो टाइम याद करती हूँ, या वो लोगों के बारे में सोचती हूँ जो अब मैंने कट ऑफ कर दिए हैं, आई वाज सराउंडेड विद सो मच नेगेटिविटी. और अब मुझे समझ में आती है इसलिए मेरा उस टाइम पे मन नहीं करता था. तो अगर आपके अंदर मन कर रहा है कुछ पॉजिटिव करने का, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, सो देन दैट ऑल्सो मीन्स कि ये आपका मन नहीं हो रहा है, बट आपका स्लाइटली मन हो रहा है, बट आपका इतना मन नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप पे हावी है बजाय पॉजिटिव थिंग्स के. सो द डे यू विल फील कि नहीं यार मुझे पॉजिटिव करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे हाथों से अपने आप पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, दैट विल बी द डे यू विल रियलाइज कि नहीं, हाँ आई ट्रूली स्टार्टेड टू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन. अगर आप जब तक देखो, स्टार्टिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. स्टार्टिंग हमेशा हर एक चीज़ की, नॉट जस्ट मेडिटेशन, हर एक चीज़ की लाइफ में सबसे डिफिकल्ट होती है. वंस यू आर
अबव दैट स्टेट सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है. जैसे रॉकेट छूटता है तो सबसे पहले वो ग्रेविटी से जब ऊपर उठता है तो दैट इज द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द रॉकेट लॉन्च. वैसे ही आपका जब कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, ये भी मेडिटेशन का ही पार्ट है, वैसे ही जब आपका कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, आई विल पुट अप अ पिक्चर हियर, दैट इज द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट. बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यार ओके मेरे इतने अराउंड नेगेटिव लोग हैं, शायद वो आपको आज नहीं रियलाइज, आपको 1 साल बाद हो, आपको 2 साल बाद हो, मे बी आपको 4 साल बाद हो, और आप उनको इवेंचुअली कट ऑफ कर दो, उन लोगों को जिनके साथ आप अभी हो, जिनकी वजह से आपका सराउंडिंग नेगेटिव हो गई है. देन यू रियलाइज कि ओके इसलिए मेरा मन नहीं करता था. तो देखो शुरू में मन मार के बैठना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा मन होगा. अगर आप इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर देन आपका थोड़ा तो मन होगा ही. ऑब्वियसली दैट इज सो ऑब्वियस दैट यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो. सो या, गिव इट अ ट्राई, इट विल बी वर्थ इट. And if you have any more questions, any more queries that you can comment down below. कोई और सवाल हो आपके जो आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो या ऐसे कुछ भी हो, you can feel free to comment down below and I will try to answer it. Yeah, thank you so much for watching.